बेसिकली जो यहाँ पर काम हो रहा है और पिछले गलियों में आप माशाल्लाह से काम कर चुके हैं, उसके हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त आपके इल्म में है कि हमने गुज़िश्ता 3 सालों में लियाकताबाद के अंदर सीवरेज के हवाले से, लाइटों की तनसीब के हवाले से, पार्कों की बहाली के हवाले से, इसी तरह पेवर ब्लॉक की तनसीब के हवाले से जो है वो हज़ारों स्क्वायर फुट का काम अब तक करवा चुके हैं। और जिन बड़े कामों में टिम्बर मार्केट का रोड है, कासमाबाद की गलियाँ हैं, इसी तरह 8 नंबर और 9 नंबर की गलियाँ हैं, 7 नंबर की गलियाँ हैं। इसी तरह आप देखें जो गोश्त मार्केट वाला रोड है 9 नंबर का, वो हमने तामीर कर दिया है। और नागौरी मिल्क शॉप वाला रोड कुबा मस्जिद के सामने वो तामीर किया है। यूसी ऑफिस वाला रोड जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल तामीर हो गया है। अब ये बड़ा लिंक रोड हमारा है जो ये 420 होटल से लेके फिरदौस शॉपिंग सेंटर मेन रोड तक जा रहा है। और ये आखिरी दफ़ा 2020 के अंदर गालिबन तामीर हुआ था, 6 साल पहले। और इसमें 6 दफ़ा जो स्पेल आए मुख्तलिफ बारिशों के, और फिर जाहिर सी बात है कि सड़क की एक मियाद होती है, तो ये सड़क बड़ी टूट का शिकार थी। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह इस लिंक रोड की तामीर का आगाज़ हो गया है। रात के इस पर हम काम करवा रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि अगले 1.5 से 2 हफ्ते के अंदर हम यहाँ पे इस काम को मुकम्मल कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर अक्सर मैंने देखा गया है कि गटर लाइनें भरी हुई होती हैं, तो उसके हवाले से क्या काम मतलब? देखें, ये तो जो हमारा ये 420 होटल से लेके फिरदौस शॉपिंग सेंटर तक का ये जो लिंक रोड है, इसमें तो गटर हमारे 15 फुट गहरे हैं। उसकी वजह यह है कि हमारे जो टेप, और जैसे ग्रेजुअली हम आगे बढ़ते हैं तो मैन होल की डेप्थ जो है वो बढ़ती चली जाती है और बहुत गहरे होते जाते हैं मैन होल। और बिल्कुल जब हम एंड में जाते हैं जहाँ नाले पे, जहाँ पर ये इसका ड्रेनेज पॉइंट है, वहाँ पे बहुत गहरा जो मैन होल है। तो यहाँ पर तो इस जगह पे सीवरेज का इशू नहीं है। इस रोड के ऊपर गौसिया मस्जिद वाले रोड के ऊपर था, तो हमने 1.5 साल कबल वहाँ पर जो है वो 24 इंच की लाइन इंस्टॉल करवाई है। उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर है। अब इस वक्त लिंक रोड पे हमारे कहीं सीवरेज का कोई इशू नहीं है। वंस इन अ ब्लू मून कभी जुमे में किसी दिन कोई ऐसी ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है लाइन के अंदर, तो उसकी वजह से कोई उबल जाए, कोई मामला हो जाए, लेकिन ये कि प्रैक्टिस में नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये क्लियर रोड है। अच्छा, बेसिकली एक मेरी रिक्वेस्ट है नगीना चौक के हवाले से कि वहाँ डंपिंग पॉइंट जो बनाया गया है उसको मैं चाहती हूँ कि वो खत्म हो जाए और वो नमाज जनाजा की जगह है वो मतलब वापस कंटिन्यू हो जाए। तो उसके देखिए, हमने तो जो डंपिंग पॉइंट 420 होटल का था सबसे बड़ा, ये डंपिंग पॉइंट जो है वो ख़त्म कर दिया सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने। इसी तरीके से एक डंपिंग पॉइंट आपका बना हुआ था लियाकताबाद 9 नंबर पे, वो डंपिंग पॉइंट आज से 5 साल पहले ख़त्म हो गया। सरिया कट पे डंपिंग पॉइंट बना था, वो डंपिंग पॉइंट भी ख़त्म हो गया। तो इंशाल्लाह ये जो नगीना चौक वाला डंपिंग पॉइंट है, इसके ऊपर भी हमारी वर्किंग चल रही है। ये रिमूव करते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है अतराफ़ के ही लोग, यानी कुछ गार्बेज गलियों से आ जाता है, कुछ गार्बेज लोग थ्रो कर देते हैं। लेकिन इसके ऊपर भी हम स्ट्रेटेजी इंशाल्लाह बनाएंगे कि उसको मुकम्मल तौर पे इंशाल्लाह क्लियर करें। मगर ये देखा गया है कि गलियों से कचरा उठ के वहाँ जा रहा है। असल में इसके अंदर हर जगह पे, जैसे ये रोड है हमारा, तो यहाँ पे जब बैक गलियों की सफाई होती है तो कचरा रोड पे ही गिरता है, और उसके बाद फिर रात में सी शिफ्ट के अंदर वो यहाँ से रिमूव कर देते हैं। इससे पहले जब बैक गलियों, अतराफ की बैक गलियाँ साफ हो रही थी, तो यहाँ नहीं गिरता था, डायरेक्ट डंपिंग पॉइंट पे जाता था। आपको याद होगा कि आज से 20-25 साल पहले लियाकताबाद में हर लिंक रोड पे हर जगह जगह डंपिंग पॉइंट्स मौजूद थे। ये जो आपकी जो है वो बड़ी मशहूर कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है, उससे पहले अलीम बेकरी के बिल्कुल सामने एक डंपिंग पॉइंट हुआ करता था। लियाकताबाद 10 नंबर की जो आखिरी गली है जो डायरेक्ट मेन रोड पर निकलती है, उसमें एक डंपिंग पॉइंट हुआ करता था। एक डंपिंग पॉइंट आपके अर्शी चौक के रोड पर हुआ करता था, एक डंपिंग पॉइंट 9 नंबर पे होता था, एक 420 पे था, एक डंपिंग पॉइंट आपका जो है वो शेल पंप के पास सामने रोड पे था, एक सरिया कट पे था। जब आप ग्रेजुअली इलाकों से डंपिंग पॉइंट्स हम ख़त्म कर देंगे तो मुझे बताएं कि गार्बेज कहीं ना कहीं तो थ्रो होगा ना, लोग कहाँ लेके जाएंगे, लोग घर में तो रखेंगे नहीं। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। मैं ज़ाती तौर पे इसके खिलाफ रहा हूँ कि इलाकों के जो डंपिंग पॉइंट्स हैं, जो सिक्योर डंपिंग पॉइंट्स है, उनको सस्टेन रहना चाहिए था, मेंटेन रहना चाहिए था, ताकि अभी इस वक्त देखें वहाँ मसला नहीं है। हमारी जो सामने यूसी है उसके अंदर सिलाई मशीन का डंपिंग पॉइंट खिलाता है ब्लॉक नंबर 2 में, बड़ा डंपिंग पॉइंट है, उसकी वजह से वहाँ पे गार्बेज का इतना बड़ा इशू नहीं होता। इसी तरीके से शरीफाबाद में जो मेन रोड के ऊपर एक डंपिंग पॉइंट बना हुआ है, उसके नतीजे में शरीफाबाद, हमारी यूसी में कोई डंपिंग पॉइंट ही नहीं है, उसकी वजह से छोटे छोटे डंपिंग पॉइंट बन जाते हैं। अगर आप जहाँ हजरत वाली लाइब्रेरी को रोजाना क्लियर करते हैं, रोजाना वहाँ कचरा आता है। नगीना चौक डेली क्लियर करते हैं। नगीना चौक की एक इतनी सी वो है कि जो नगीना चौक पे बाकायदा नमाज जनाजा की जगह है वो तामीर हो जाए और वो डंपिंग पॉइंट। मैंने आपसे अर्ज किया ना कि हम उसके अंदर वहाँ अहले मोहल्ले के साथ भी कोऑर्डिनेशन में है, वहाँ जितने लोग हैं इंशाल्लाह हम उसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। ये बैक गलियाँ जो 2-4 हैं ये कंप्लीट हो जाएं, क्योंकि यहाँ पर बड़ा इशू चल रहा है गैस का। आधी गली में गैस आ रही है, आधी गली में गैस नहीं है। लोग बैक गलियों के गार्बेज की वजह से बहुत परेशान हैं।
सॉलिड वेस्ट जब बैक गली साफ करता है तो उसको कहीं ना कहीं गार्बेज को एक जगह रखना है, और वो नियरेस्ट पॉइंट होता है तो वो उनका काम में एफिशिएंसी बढ़ती है। तो अब यहाँ पे जब गलियाँ इस तरफ साफ होती हैं तो नियरेस्ट पॉइंट ये होता है, उस तरफ साफ होती हैं तो चूंकि वो रोड बहुत नैरो है अंकिया मस्जिद वाला, अगर वहाँ सेंटर में गार्बेज को वो डालेंगे तो रोड पूरा ही ब्लैक हो जाएगा, मस्जिद का रास्ता भी रुक जाएगा, इसलिए वो वहाँ डाल रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही इंशाल्लाह ये बैक गलियों का काम यहाँ का कंप्लीट होगा तो वो जीरो हो जाएगा। चलिए शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।